भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में स्पष्ट बहुमत मिला है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। इसी बीच दिल्ली में एक और नाम जो सियासत के मैदान में है, धूम मचा रहा है और वह नाम है कपिल मिश्रा का। एक वक्त था जब वह आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल थे, लेकिन अब पूरी तरह से भाजपा के पाले में हैं। कपिल मिश्रा की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है और उनका रुख अब हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक और सशक्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम उनके नाम के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों कपिल मिश्रा दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं और उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। कपिल मिश्रा का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प और जटिल रहा है। साल 2013 में कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस समय वह पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और उनकी छवि एक तेज तर्रार और मेहनती नेता की थी। लेकिन साल 2017 में जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन की, तब से ही उनकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अब बीजेपी में उनकी पहचान हिंदुत्व के समर्थक के रूप में बन चुकी है। उनका रुख साफ है। अब हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं के बड़े पैरोकार बन गए हैं। दिल्ली की राजनीति में जहां एक और बीजेपी के कई नेता अपनी भूमिका निभा रही हैं, वहीं कपिल मिश्रा ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कपिल मिश्रा का हिंदुत्व का एजेंडा और विशेष रूप से दिल्ली के चुनावी माहौल में उनकी रणनीति उन्हें मुख्यमंत्री के पद का मजबूत दावेदार बना सकती है? इस सवाल का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कपिल मिश्रा की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक रुख। चाहे वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखे आरोप लगाना हो या फिर दिल्ली में हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाना हो, कपिल मिश्रा कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता को तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, चाहे वह दिल्ली सरकार के फैसले हो या फिर देश के बड़े राजनीतिक विषय। उनका हर बयान अपने आप में एक बड़ा बयान बन जाता है और यही वजह है कि वह लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। इससे यह भी साफ है कि कपिल मिश्रा का प्रभाव केवल पार्टी के भीतर नहीं है, बल्कि दिल्ली की आम जनता में भी उनका एक खास स्थान बन चुका है। उनके समर्थक उन्हें एक सशक्त और निर्भीक नेता के रूप में देखते हैं, जबकि विपक्षी उन्हें विवादित और कट्टरवादी नेता मानते हैं। लेकिन क्या यही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी राजनीति को और मजबूत बना सकता है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनकी आलोचनाओं की कोई कमी नहीं है। कपिल मिश्रा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में विकास के नाम पर केवल झूठ बोला है। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की नीतियों को वह बार बार नकारते हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा का यह भी कहना है कि दिल्ली में हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में है। अगर पार्टी हिंदुत्व को सही तरीके से आगे बढ़ाए तो उनके वोट प्रतिशत में और भी इजाफा हो सकता है। कपिल मिश्रा का यह हिंदुत्व एजेंडा उनकी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को बल दे सकता है। बीजेपी में उन्हें एक तेज, संघर्षशील और हिंदुत्व के पक्षधर नेता के रूप में देखा जाता है। उनका यह रूप विशेष रूप से उन लोगों के बीच में लोकप्रिय है जो धार्मिक मुद्दों को सबसे अहम मानते हैं। लेकिन क्या यह रुख पूरी दिल्ली की जनता के बीच समर्थन जुटा पाएगा? क्या दिल्ली में हिंदुत्व का एजेंडा आम जनता की मुख्य प्राथमिकताओं से जुड़ पाएगा? यह वो सवाल हैं जो आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कपिल मिश्रा की राजनीतिक यात्रा और उनका रुख अब बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण कदम बन चुका है। क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे या फिर उनका आक्रामक हिंदुत्व एजेंडा उन्हें और भी विवादों में घेर लेगा? यहाँ देखना होगा कि आगामी चुनाव में कपिल मिश्रा की भूमिका क्या होती है और वह बीजेपी के लिए दिल्ली में कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.